हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का। दुआ और उम्मीद यही कि आप लोग सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ मज़े में होंगे। आज एक न्यू व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज जनाब जी मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो कोई भी व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो यहाँ पर जो था वो सुबह का टाइम था और मैं मॉर्निंग में जो था ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी। और ब्रेकफ़ास्ट में जी मेरी एक ब्रेड होती है और साथ चाय का कप होता है, दैट्स इट बस। और काफ़ी दिनों से मैं अपलोड आप लोगों को सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और व्लॉग जो थे वो मेरे नहीं आ रहे थे। और सब परेशान भी कह रहा था कि मामा लगता है कि आपने यूट्यूब जो है वो छोड़ दिया है और अब वीडियो अपलोड नहीं करेंगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब इंशाल्लाह मैं अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है वो रेगुलर रहूँ और किसी दिन भी जो मिस ना हो। लेकिन मैं ये जो दिन थे ना, मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो थे वो मैं बस साथ साथ बनाती रही हूँ। मैंने सोचा मैं जब भी बस वीडियो एडिट नहीं हो रही थी, मैंने कहा मैं एडिट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने फ्रिज साफ़ करना था और फ्रिज साफ़ करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी जो टिप वो ये है ना कि आप एक देगची लें, उसमें पानी गर्म करें और उसको फ्रीज़र के अंदर रख के ना दरवाज़ा बंद कर दें। ये मैंने भी देखें रखी हुई है। और साथ ये है कि आप नीचे जो जहाँ पे बर्फ़ है उस पर थोड़ा सा नमक डाल दें। तो उससे ये होता है कि जल्दी से जो बर्फ़ होती है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और फटाफट से आपका काम हो जाता है। तो बस जहाँ पर मेरी बर्फ़ जो थी वो भी साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो रही है। मैंने शान से कहा कि मैंने कहा बेटा हमें तो मरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो घर बैठे ही जो है वो ये देखो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बस फ्रीज़र जो था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और बस बाज़ टाइम ये होता है ना कि हस्बैंड रख देते हैं बर्फ़ उसमें और शयान रख देता है तो वो फिर ख्याल नहीं करते, पानी गिरा देते हैं उसमें। तो बाज़ टाइम ये भी होता है कि लाइट आती है जाती है तो फिर वो पानी जो मेल्ट होता है तो वो फिर बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है। तो ये देखें ये सारी इतनी ढेर सारी बर्फ़, इतनी तो हमें मरी में भी ना मिले आजकल। तो वो सारी हमने कर दी है, निकाल दी है। फ्रीज़र जो था वो मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो ये फिर हमने कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी थी। तो ये शाम का टाइम था और हम निकले थे और ये मैं आपको नाकाम कोशिश कर रही हूँ अब तो ड्रेस दिखाने की। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था, इतना अंधेरा था ना कि ये दुपट्टे की सीधी साइड है कि उल्टी साइड है। ये बुनंजा सतरंगी का सूट है और साथ इसके जो था वो ये डोरिया लॉन का दुपट्टा था। और गर्मी बहुत शदीद थी, बहुत ज़्यादा। आजकल तो आपको पता है ना कि ये ऐसा मौसम होता है सावन का कि बारिश हो भी जाए ना तो उसके बाद इतना हब्स हो जाता है और इतनी गर्मी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस फिर यहाँ पर हमने कहा कि चलें जल्दी से जाके ग्रॉसरीज़ वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरी मेन चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि हम एक एक दो करके यहाँ से चीज़ें लाते रहें, जाके ना हम ग्रॉसरीज़ करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ में अपनी शॉपिंग भी हमारी चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा रश था। और आजकल आपको पता है कि जैसे 10 o'clock जो है वो बंद हो जाते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह और इस तरह ग्रोसरी स्टोर्स, ये भी 10 बजे जो था वो बंद हो जाता था। और हम जब शॉपिंग कर रहे थे तो फिर अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी थी कि सब जो हैं वो जल्दी जल्दी अपनी ट्रॉलीज़ जो हैं वो काउंटर की तरफ लेके आ जाएं, क्योंकि स्टोर के बंद होने का टाइम हो चुका था। लेकिन हमने तो शुक्र है कि अपनी सारी जो चीज़ें लेनी थी हमने ले ली थी, क्योंकि हम 3 होते हैं ना माशाल्लाह से। शयान भी होता है, मैं भी, शान के फादर भी। तो हम फिर यही होता है कि जिसको जो चीज़ पता तो होता है कि हमने क्या क्या लेना है, तो वो फिर हम जल्दी जल्दी ट्रॉली में रख लेते हैं और फटाफट से हमारी जो है वो शॉपिंग हो जाती है। तो शुरू में जब हम यहाँ आए थे ना तो हमें नहीं आइडिया हो रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद में जो था वहाँ हम जाते थे इम्तियाज़ पे, तो यहाँ पे हमें आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे मिलेगी, कौन सी कहाँ पे मिलेगी। तो अभी 2-3 दफ़ा जब हम गए हैं ना तो फिर अब हमें आइडिया जो है वो हो गया। बस वहाँ से हमने अपनी शॉपिंग वगैरह जो हमने ग्रॉसरी करनी थी कर ली थी और उसके बाद फिर हम घर वापस आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में 10:30 के 11 o'clock का टाइम तो हो चुका था। और लाइटिंग वाइटिंग देख के ना तो बड़ा अच्छा लगता है, रोशनियाँ देख के, रौनक देख के। तो अल्लाह ताला इसी तरह मुल्क की रौनकें जो हैं वो आबाद रखे। और आप लोग सुनाएं जी, आप लोगों की लाइफ में आजकल जो है वो क्या चल रहा है और क्या कहते हैं,
क्या क्या आप लोगों की लाइफ में हो रहा है और कितनी बिज़ी चल रही है आप लोगों की लाइफ और कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ। तो हमारा तो मौसम यही होता है कि किसी दिन जो है, और मौसम का तो यही है कि जहाँ पर भी पिछले दिनों तो अच्छी खासी जो है वो बारिशें होती रही हैं, लेकिन अब तो 2-3 दिन से बिल्कुल कोई बारिश नहीं हो रही। और आज वैसे सुबह से मौसम तो बना हुआ है, देखें अब क्या होता है। और गर्मी बहुत शदीद है और किसी किसी टाइम ना तो बिल्कुल हवा भी रुक जाती है और इतनी गर्मी होती है कि बस क्या बताएं। और ऊपर के पोर्शन में तो वैसे भी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी हमें इस्लामाबाद बहुत याद आता है आजकल। और साथ साथ वहाँ पे हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे और इसके साथ गर्मी भी वहाँ कम होती थी, काफ़ी खुला खुला सा था ना सारा उस तरह साइड से जिस साइड पे हम रहते थे। तो वो तो आप खैर पुराने व्लॉग्स में मेरे देखते ही होंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके मेरे पुराने व्लॉग जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा हमारा घर था और कितना खुला इन्वायरमेंट था वहाँ पे सारा। तो बस यहाँ पर तो जनाब फिर इसी तरह का ही है, फिर आपको पता ही है। बस यहाँ पर हम जनाब घर वापस आ रहे थे और उसके बाद ये मेरे ख़्याल में जो मैंने क्लिप शूट किया था ये नेक्स्ट डे का था कि उसी डे का था ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैंने कुछ विंग्स को मसाला लगाया हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से ये फ्राई कर लेती हूँ और साथ नूडल्स वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि शायद उस दिन मेरे ख़्याल में इतना टाइम नहीं था, कुछ मुझे याद नहीं है वैसे, क्योंकि मैं साथ साथ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड करके रखती रही थी ना। मैंने कहा जिस दिन भी मैं कर पाऊँगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और विंग्स पे बस मैंने जो था वो नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्च, अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है वो डाला था और साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और उनको मैरिनेट करके रख दिया था। और साथ ये शान लाया था तिक्का नूडल्स, वो फिर ग्रॉसरी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रही, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस फिर मैंने फटाफट से कहा कि शान के पापा ने कहा कि मैं भी आज नूडल्स ही खाऊंगा, तो मैंने कहा चलें अब इस तरह काम चल जाएगा, कुछ विंग्स हो जाएंगी और नूडल्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो विंग्स खाती नहीं हूँ, शान और उसके पापा नहीं खाना था, नूडल्स भी उन दोनों नहीं खाने थे, मुझे तो नहीं अच्छे लगते, मैं तो ऐसी चीज़ें नहीं खाती। तो बस फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने ये फ्राई कर लिए थे और ये हमारा खाना जो था वो रेडी हो चुका था। साथ मैंने अपने लिए मेरे ख्याल में एक आध रोटी बना ली थी, मुझे कुछ याद नहीं है कि हमने पकाया क्या था उस दिन। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहूँ। और 500 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसका आप लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह सपोर्ट करें और जल्दी जल्दी 1K करवाएं और इसके साथ साथ वॉच टाइम भी पूरा करवा दें। अब दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।